एक दूल्हा और दुल्हन दोस्तों शादी के बाद जानते ही हैं कितने खुश हो जाते हैं, और उनका जो है शादी का दिन का इंतजार सोचिए कितने बरिश से करते हैं लोग। और जिस दिन शादी का समय आता है, और उस दिन तो समझ लीजिए एक लड़का और लड़की का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। जैसे कि यहाँ पर एक दूल्हा और दुल्हन के जोड़े को था, लेकिन दोस्तों उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। कहने का मतलब बिल्कुल समझ लीजिए, सुनने के बाद रोआ खड़ा हो जाता है। इतना मतलब घटना एक ऐसा होता है दर्दनाक कि जिसे सुनकर ना हंसी आती है ना रुलाई आती है। ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी लड़की के साथ ना हो, जैसा दोस्तों इस ब्लॉग में हुआ है आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जो एक लड़की रहती है अपने पति के साथ शादी करके बहुत ज़्यादा खुश रहती है, जैसे कि एक दूल्हा रहता है अपनी पत्नी के साथ, सोचिए कितना खुश रहता है। उसी प्रकार दोस्तों एक दूल्हा और दुल्हन की शादी होती है और घर में आते हैं, और लड़की जो है अपने दूल्हे का हाथ पकड़कर घर में एंट्री करती है, प्रवेश करती है। बहुत सारी जानते हैं वो होता है सिस्टम होता है, तब तो जाके एक लड़की की शादी होती। कितनी रस्म से होती है शादी दोस्तों। सब रस्म करने के बाद जो दूल्हा दुल्हन होती है घर में प्रवेश करती है, और वहीं पर उसकी मुंह दिखाई की रस्म चलती है। मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी, उसी बीच जो है क्या नाम है, उन लोगों की सुहागरात रहती है। सुहागरात के दौरान दोस्तों कुछ ऐसा घटना घटता है 24 घंटे के अंदर, कि सुनने में आता है कि तुरंत लड़की को जब पता चलता है कि मेरा पति का देहांत हो चुका है, एक तरफ खुशी मनाया जा रहा है और एक तरफ मेरे पति का जनाजा उठ रहा है। और उस जनाजे के दौरान दोस्तों जब वो खत्म होने वाला रहता है, वो ऐसी बात बोलता है कि एक औरत का कलेजा जो होता है छलनी हो जाता है, और कोई भी सुनेगा तो उसका समझ लीजिए मन बिल्कुल कांप सा जाएगा। तो दोस्तों ये घटना कैसे क्या होता है, उस लड़के को अचानक क्या हो जाता है, 24 घंटे के अंदर शादी भी नहीं हुई, अचानक ऐसा उसके साथ क्या घटित हुआ, आपको हम सब कुछ इस ब्लॉग के जरिए बताएंगे। और आप स्किप करके नहीं देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों बहुत ही रोचक, बहुत ही ज्यादा रोमांचक कहानी है, पारिवारिक घटना पे कहानी है दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए हम इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि खुशी सिंह ब्लॉग क्षेत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और प्यार दें। तो दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी उसका उत्तर प्रदेश का मैनपुरी का है। मैनपुरी में स्थित एक गांव पड़ता है, वहीं का रहने वाला है। लड़का का नाम है मोनू। मोनू वहीं पे रहता है दोस्तों, काम वाम करता है, पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद वो अपना जॉब वॉब के चक्कर में बाहर रहता है। और जब जॉब करके बाहर वहां से जब आता है लड़का, जानते ही है सया बड़ा हो जाता है, तो माँ बाप की चिंता हो जाती है कि लड़के की शादी करनी है। और यहाँ सोनू के माँ बाप को भी बहुत ज्यादा चिंता थी कि मेरे लड़के की शादी करनी है और सब कुछ की। तो इसी प्रकार उसकी भी शादी की चिंता उसके माँ बाप को सता रही थी, और जो सोनू थे तो उसके लिए एक अच्छी सी लड़की वो लोग तलाशते हैं। इस प्रकार सोनू की शादी हो जाती है। और जब सोनू की शादी होती है, शादी मतलब होने से पहले ही आप लोग जानते ही हैं कितना घर में काम होता है, कितनी तैयारियां होती हैं और भागा दौड़ी होता है। और काम के दौरान आप लोग तो जानते ही हैं कि आदमी थक सा जाता है, बहुत चीज हो जाती है। और इस प्रकार दोस्तों जो सोनू रहता है वो शादी की अपनी तैयारी करने के दौरान इतना थक जाता है, इतना काम वाम करता है कि बिल्कुल उसको ये ख्याल नहीं रहता कि मेरी शादी है, मुझे कुछ रेस्ट भी करना चाहिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों खुशी भी रहता है कि शादी की बात ही अलग होती है। इस प्रकार सोनू को अपनी शादी की बहुत ज्यादा खुशी थी। और शादी के दौरान दोस्तों वो भूल जाता है खाना पीना सब कुछ, और उसकी माँ भी बहुत बोलती है कि ऐसा कर बेटा, कुछ खाना वाना खा ले चाहे जो भी। लेकिन वो कहता है माँ हटाओ, जाने दो, खाना तो हम खा ही लेंगे, खाना कहाँ भगा जा रहा है। और फिर उसके बाद दोस्तों सोनू जो है खाने पीने को ध्यान नहीं देता है, और फिर इधर उसकी हर रस्म चालू हो जाती है शादी की। तो शादी की सब रस्में चालू हो जाती हैं, हल्दी वगैरह। और इस प्रकार दोस्तों शादी का वो दिन आ जाता है। शादी का जब दिन आ जाता है तो इस प्रकार सोनू के शादी का दिन पास पास में आता है, और शादी के मंडप में जाते हैं। और जो दुल्हन उसकी रहती है उसका नाम भी क्या नाम है उसका नाम, सोनू नहीं, उसका नाम राधा रहता है। तो राधा के साथ जो है उसकी शादी हो जाती है, और बहुत ज्यादा खुश रहता है अपनी पत्नी के साथ। तो आप लोग जानते ही हैं जब फर्स्ट दिन होता है तो जब दोनों देखते हैं आदमी तो कितना खुश हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों दोस्तों, दोनों का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि मतलब शादी का उस दिन का तो हर कोई सोच के तो भैया शादी में खुशी रहता है। इस प्रकार दोस्तों शादी होती है, पूरी रात रस्में होती हैं, और फिर भी जो सोनू रहता है कुछ खाया पिया नहीं रहता है। और इस प्रकार जो होती है, आप जानते ही हैं शादी में 2-3 दिन तो वैसे भी खाना वाना नहीं मिलता है।
तो उसमें जो है थकान आदमी तो लग ही जाता है। इस प्रकार सोनू को भी बहुत ज़्यादा थकान लग जा रहा था। फिर होता क्या है दोस्तों की शादी हो जाती है, फिर जो दूल्हा दुल्हन अपने घर चले आते हैं, विदाई की सब रस्में हो जाती हैं। और रस्में होने के दौरान इधर जो है लड़की की हर चीज चल रहा था, मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। और इधर लड़का भी खुशी का ठिकाना नहीं था, अपनी स्टेज सजा रहा था, हर चीज सुहाग रात की तैयारी कर रहा था। और इधर लड़की भी हर कार्यक्रम से मतलब मुक्ति पा गई थी, और वो भी खुशी खुशी फूलों नहीं समा रही थी कि उसका भी सुहाग रात का समय हो रहा था। वो भी मार खुशी थी कि मुझे अपने पति से, जाहिर सी बात है हर लोग यही सोचता है कि चलो ये दिन का कितने दिन से सब इंतजार करते हैं। यहाँ पर ये भी जो राधा थी अपने पति सोनू के साथ सुहाग रात की स्टेज सजाने में मतलब इंतजारी कर ही रही थी, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, जो उससे हर कोई अनजान था। इतने में दोस्तों उसके पति का जो है सब कोई खुशी में सब अपने काम में बिजी थे। इधर जो सोनू रहता है कुछ दिन से खाया पिया नहीं रहता है। तब उसको होता क्या है, वहीं पर बेड पर ही उसको उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी पत्नी जो है घबरा जाती है कि अभी तो हम बेड पे मतलब आए भी नहीं, और ये कैसे क्या हो गया। तो उसकी पत्नी सोचती है कि हो सके चक्कर वक्कर आ गया हो और ये बेहोश हो गए हम। फिर दोस्तों वो लड़की घबरा के जाती है, अपने माँ बाप को, ससुर को बुलाती है कि देखिए ये क्या हो गया क्या हो गया। तो उसके माँ बाप भी आते हैं, भैया घबराने लगते हैं कि लड़का जो है इतना खुश था, अचानक ऐसा क्या हो गया। तो जाहिर सी बात है कोई भी होगा तो सोचेगा शायद बहू तो नहीं कुछ कर दी है। सब घबरा गए। अब वो बहू भी चिल्ला घबरा गई बेचारी। उसने कहा हमने कुछ नहीं किया है, हम यहाँ पर आए, बेड पर आए बैठे, और सुहाग रात की कुछ बातें हो रही थी और उनके साथ हम सेलिब्रेट करने वाले थे, अचानक मेरे पति का मृत्यु हो गई। अब इतने पे उस पत्नी का रो रो के दोस्तों बुरा हाल था कि शायद संजोग सोचिए कि एक अभी हाथ में मेहंदी लगी थी और इधर वो अपने पत्नी का पति को खो देती है। फिर दोस्तों उस घर में सोचिए, उस घर में क्या सीन क्रिएट होगा, एक माँ पर क्या बीतती होगी, एक पिता पर क्या बीतता होगा। फिर दोस्तों उसकी पत्नी वहीं पे विधवा हो जाती है। अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, एक तरफ उसकी जो है खुशी तरह, एक तरफ उसके पति का जनाजा उठ रहा था। और पति जो था इसका मरने से पहले अपनी पत्नी से कुछ कहना चाह रहा था, बेचारा कुछ कह भी नहीं पाया और वो आकस्मिक उसकी मृत्यु हो गई। अब औरत जो है, उसकी औरत जो थी राधा, बहुत ज्यादा टेंशन में थी बेचारी। फिर उसी का जो पिता रहता है, लड़की का ससुर, वो बोलता है कि ऐसा मेरे लड़के की मृत्यु कैसे हुई, इसका जो है पोस्टमार्टम हम कराएंगे। तब दोस्तों घर वाले कहते हैं हाँ पोस्टमार्टम तो जरूर होना चाहिए, ऐसा तो नहीं बहू आके कुछ खिला पिला दी हो और मेरे लड़के की मृत्यु हो गई। अब लड़की भी घबरा जाती है कि ऐसा क्या हो गया, मैं तो कुछ करी भी नहीं और कहीं हम फंस न जाएं, और क्या नाम है अभी कुछ हुआ भी नहीं, अभी तो हम घर में आए हैं और कहीं ये हमें फंसा वसा ना दे। अब वो बेचारी अलग टेंशन में थी। एक तो उसका पति चला गया था, उसका दुख अलग था। मतलब सोचिए कि किसी पर अगर दुख पड़ता है तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा उस बेचारी पर, तो इसी प्रकार उस पर भगवान दुख डाले। फिर दोस्तों इधर पोस्टमार्टम जब होता है तो पास पोस्टमार्टम कराते हैं तो उसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आती है। और उस सीन में ऐसा क्या निकलता है जिसे आप लोग भी जानकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। तब दोस्तों उस सीन में निकलता है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें ये होता है कि जो सोनू रहता है 2-4 दिन से खाया पिया नहीं रहता है, तो उसके वजह से इसके शरीर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। इसमें होता क्या है दोस्तों, शादी के समय आदमी सब काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने खाने पीने तक का ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है। इधर दोस्तों जब वो खाना पीना नहीं खाया रहता है तो उसी बीच इसको हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक के दौरान इसका जब मेडिकल रिपोर्ट में आता है कि लड़का हार्ट अटैक से मरा है, तब जाके दोस्तों पत्नी के कलेजे में ठंडक आती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको अब तो पूरी जिंदगी को उसको गम सता रहा था कि एक कलंक का टीका हमारे हाथ मतलब माथे पर लग चुका है कि शादी करके हम आए नहीं, और इधर जो है मेरे पति का जनाजा उठ गया। वो मेरे से कुछ कहने ही वाले थे, तब तक वो बेचारे का अंतिम सांस ले लिया। अभी दोस्तों सोचिए घटना एक औरत के लिए कितना दुखित भरा है कि सुहाग रात भी नहीं हुआ, आकस्मिक उसके पति की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। अब इतना सब सुनने के बाद जो है जब उसके घर वाले जब जान जाते हैं कि मेरे बेटे की मृत्यु जो है हार्ट अटैक से हुई है, अचानक वो सांस ले नहीं पाया और गर्मी इतनी थी इसके वजह से उसका दम घुट गया, तब जाके दोस्तों उसका ससुर जो है चैन की सांस लेता है। इस प्रकार दोस्तों वो अपने पुत्र को खोने का कहने गम तो कहीं ना कहीं था ही, लेकिन उसको कम से कम ये टेंशन नहीं था कि बेचारा अपने मन से मरा, कहीं उसकी पत्नी ने कुछ किया नहीं। लेकिन उसको बार बार डाउट था कि मेरी बहू ने कहीं कुछ खिला उला तो नहीं दिया अचानक। तो दोस्तों ये कहानी छोटा सा था, आपको ब्लॉग सुनाने का मतलब किसी के मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस आपको जागरूक करना था कि ऐसी ऐसी घटनाएं दोस्तों
बहुत सारी आए दिन हुआ करती हैं। कहीं आप देखेंगे कि जिम में आदमी जा रहा है, जिम करते करते सोचिए हार्ट अटैक हो जा रहा है, रियलिटी है। और दोस्तों ये कितना कोरोना का टीका उका भी लगा, आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना का टीका तो आदमी को लग गया, उसके बाद भी देखिए कितना हार्ट अटैक का आशंका देखिए बढ़ गया दोस्तों। और उसके डर के वजह से आदमी, बहुत लोग तो कोरोना का टीका भी नहीं लगवाए। और जैसे कहीं कहीं कोई चल रहा है अचानक गिर जा रहा है, वो भी तो है। तो ये हार्ट अटैक जैसी बीमारी दोस्तों किसी के साथ हो सकती है। और जरूरी नहीं है कि अचानक आदमी के साथ हो ही जाए, जैसे कि इस बेचारे के साथ हो गया। रीजन तो ये नहीं होगा कि 4-5 दिन से खाया नहीं था, उसको जो अंदर अंदर से बहुत सारी बीमारियां भी होंगी, लेकिन आदमी इग्नोर करता है काम के आगे। लेकिन दोस्तों ऐसा करना नहीं चाहिए किसी को भी है। सबसे पहले उसको सेहत अपनी देखनी चाहिए, जब सेहत रहेगा तभी तो कुछ रहेगा। लेकिन आदमी ध्यान नहीं देता है, बस हाय धुन उसको काम लगा रहता है। तो दोस्तों ये आपको ब्लॉग शेयर करने का मतलब ये था कि क्या सही है क्या गलत आप लोग भी जाने, आप लोग भी तो जानते ही होंगे। बस एक माध्यम है हमको ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करना, आप लोग को जागरूक करना। किस प्रकार दोस्तों घटना आम बात हो चुकी है, किसी के साथ घट सकता है, इसलिए आप लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें और हो रहे हैं। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ठीक है, बाय बाय।